नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में कोरोना पॉजिटिव के लिए टेली काउंसलिंग सुविधा की हुई शुरुआत। आम नागरिकों को अब मिलेगा इस सुविधा का लाभ। कोरोना जागरूकता लाने को लेकर एएसपी रोहित झा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को दिया संदेश। जिले की लोकल सब्जी बाड़ियों से सब्जियों की आवक हुई कम। महंगी हुई सब्जियां कीमत कम होने अभी और करना पड़ेगा इंतजार। 50 वर्षों से काबिज गरीबों के आशियाने को तोड़ने की तैयारी। रेलवे ने हटाया अवैध कब्जा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में टेलीकॉलिंग के माध्यम से नागरिकों और कोरोना मरीजों की काउंसलिंग शुरू की गई है, जिसे लेकर सीएसएमओ कार्यालय दुर्ग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में पॉजिटिव मरीजों की काउंसलिंग और नागरिकों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम में हर दिन सामान्य नागरिकों, कोविड हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों, होम आइसोलेशन में रहने वाले पॉजिटिव मरीजों और मरीजों के परिजनों से बात की जा सकेगी। स्वास्थ्य से संबंधित हालचाल पूछने के साथ लोगों को आवश्यक जानकारियां भी दी जा रही हैं। गौरतलब है कि आइसोलेशन के मरीजों और शिक्षा विभाग के कुल 40 लोगों का स्टाफ संबंधित मरीजों के परिजनों और सामान्य नागरिकों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान संबंधित नागरिकों को कंट्रोल रूम की जानकारी, फीवर क्लिनिक की जानकारी, मेडिकल किट की उपलब्धता, ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड प्रेशर, कोविड अस्पताल की व्यवस्था, भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता, सामान्य स्वास्थ्य, आयुर्वेद काढ़ा की जानकारी और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा से संबंधित बातचीत की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से काउंसलिंग की प्रक्रिया में अपना सहयोग देने और किसी भी प्रकार की जानकारी न छुपाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिस तरह से दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में काउंसलिंग की सुविधा की शुरुआत की गई है, जिससे कोरोना संबंधित मरीजों व आमजनों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बुधवार की शाम जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा फेसबुक लाइव के माध्यम से शहर की जनता से रूबरू हुए। उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। बता दें कि एएसपी रोहित झा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही वे होम आइसोलेशन में हैं और उनके फेसबुक लाइव आने का मकसद लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करना था। एक प्रश्न है सर, क्या कोविड अस्पताल को छोड़कर बाकी सभी अस्पतालों से बुखार चेक करने का अधिकार छीन लिया गया है क्या? देखिए, अभी प्रशासन ने एक नई लिस्ट भी जारी की है, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उनको भी कोविड का इलाज करने के लिए अधिकृत किया गया है। आप उसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्ग पुलिस की फेसबुक पेज पर भी हम वो लिस्ट अपडेट करा देंगे ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। विक्रांत श्रीवास्तव जी का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस बारे में गलत अफवाह भी फैला रहे हैं, जिनके घर में अगर हो जाए तो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। देखिए, अफवाह जो फैला रहे हैं उनको मैं बताऊं कि इस प्रकार का अफवाह फैलाना दंडनीय है और ये एक सामान्य वायरल बीमारी है। केवल और केवल महत्वपूर्ण ये है कि आप इसमें अपने लोगों से अलग रहें ताकि वायरस आपके परिवारजनों को या जो आपके साथ हैं उसको ना हो। इसलिए आपको आइसोलेट किया जाता है 10 से 12 दिन में। सामान्य तौर पे अभी तक की जो चिकित्सा पद्धति है उसके हिसाब से वायरस अपने आप मर जाते हैं। आपको जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके बाद आप
ठीक हो जाते हैं और वापस अपने डे टू डे की लाइफ में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से यह अफवाह न फैलाएं। जिसको कोरोना हुआ है, ठीक है, एक वायरल बीमारी है, ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापस वो अपनी आम जिंदगी में आके अपने सभी प्रकार के काम कर सकता है। इस प्रकार के जो भी अफवाह या वो फैलाते हैं वो ना करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उससे बात करें, उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो मानसिक रूप से सशक्त हो, आशावादी बने और जल्द से जल्द इस लड़ाई को जीत कर वापस आए। क्यों? क्योंकि अकेलापन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली कमज़ोर करता है और उससे आपकी रिकवरी में समय लगता है। तो इसलिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे केवल और केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है। आप मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे बातचीत करिए, उनको हौसला बढ़ाइए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, ताकि वो जल्दी से जल्दी कोरोना को हराएं और वापस आएं। पिछले दिनों लगातार हुई बरसात और शिवनाथ नदी के उफान पर होने से बाड़ियों में लगी सब्जी की खेती बर्बाद हो चुकी है, जिसका असर लोकल बाजार में दिखने लगा है। सभी प्रकार की हरी सब्जियों के साथ ही आलू प्याज के भाव भी आसमान छू रहे हैं। लगातार हुई बरसात से बाड़ियों में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दूसरे प्रदेशों से भी सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियां तिगुने दामों पर बेची जा रही हैं। दुर्ग और धमधा में टमाटर की फसल खराब हो चुकी है। वहीं बाड़ियों में लगे कुम्हड़ा, लौकी सहित दूसरे बेल वाले पौधे फल सहित बह गए हैं। वर्तमान में फूल गोभी 80 रुपए किलो, मुनगा 100 रुपए, लौकी 40 से 45, बरबटी 80 रुपए किलो, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए, पत्ता गोभी 40 रुपए में बिक रही है। सब्जी व्यापारी और समाज सेवी अनिरुद्ध गुप्ता और सत्यदेव शाह ने कहा कि स्थिति सुधरने में अभी वक्त लगेगा। इसका कारण है मौसम के चलते जो है सब्जियां, एक तो गर्मी से उभरा, गर्मी में कुछ सब्जियां नहीं रहती, बिल्कुल नामात्रक रहती है। थोड़ा बहुत सब्जियां जो बची वो बरसात से, बारिश से सब सड़ गल गई, जिसके चलते मार्केट में सब्जियां बिल्कुल कम आ रही है। वही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण बन ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति कब तक बनी रहने की? ऐसी स्थिति समझिए कि एक डेढ़ महीना और लगेगा। जब तक नई सब्जियां, नई फसल नहीं आती है तब तक ऐसी रहेगी। अभी लोकल बाड़ी से अभी सब्जियां नहीं आ रही? लोकल बाड़ी में खेत में है ही नहीं। अभी जो पानी जो लगातार एक हफ्ता जो गिरा ना, उसमें पूरी सब्जियां सड़ गई और जिसके पास में थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही थोड़ा बहुत सब्जियां आ रही हैं, जिसके चलते यहाँ मान लिया कि मांग ज़्यादा है, सब्जियां कम आ रही है। यही बात हमारे प्रदेश में मुख्यतः लॉकडाउन की जो मार पड़ी, लॉकडाउन की स्थिति में किसान असमंजस की स्थिति में था कि हम अपने खेतों में सब्जियां लगाएं और लगाएंगे तो सब्जियां हमारे खेतों में ही सड़ेंगी या मंडियों तक पहुंच पाएंगी कि नहीं। और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य होने लगी तो पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और लगभग 60 से 80% किसानों का फसल बर्बाद हो गई। यही मुख्य कारण है कि पैदावार इतनी कम है अभी कि हमारी मांगों को प्रदेश में पूरी नहीं कर पा रही है। इसी कारण सब्जियों की कीमत अभी इतनी काफ़ी बढ़ी हुई है और लगभग ये महीने भर लगेंगे स्थिति सामान्य होने में और सब्जियों की कीमत फिर वापस अपनी स्थिति पर आ जाएंगी। सब्जियों के साथ ही आलू प्याज के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों का पूरा जायका लेने अभी लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आईआर विभाग के समक्ष 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किया। इनकी प्रमुख मांगों में स्थायी और अस्थायी श्रमिकों का वेतन समझौता, किराया भत्ता सहित अन्य लंबित मांगों को शीघ्र सुलझाने, विनिवेश निजीकरण बंद करने, सेल और बीएसपी के आधुनिकीकरण, सभी इकाइयों में नए श्रमिकों की भर्ती करने आदि मांगे शामिल रही। SWAFI C2 के योगेश सोनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फेडरेशन में आह्वान पर स्टील वर्कर्स ऑफ इंडिया फेडरेशन वर्कर के आह्वान पर 2 दिवसीय धरना 8 और 9 सितंबर को आयोजित किया गया था तमाम सेल की यूनिटों में। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भिलाई इस्पात संयंत्र के IR गेट के समक्ष तमाम ठेका श्रमिक और कुछ बीएसपी कर्मचारी, स्थायी कर्मी वेतन समझौता में जो 44 माह का लेट लतीफ़ हुआ है, मेहनतकश मजदूर और स्थायी कर्मी पूरी ताकत से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाए रखे हैं। कोरोना संक्रमण काल में
44 महीने से वेतन समझौता नहीं होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, जिससे मजदूरों का और स्थायी कर्मियों का मनोबल गिर रहा था, जिसके कारण हमने आज फेडरेशन ने मांग की कि इनका जल्द से जल्द वेतन समझौता किया जाए और उसी वेतन समझौता में ठेका श्रमिकों का भी वेतन समझौता किया जाए और उनको न्यूनतम मजदूरी 21,000 दी जाए। आज पूरे प्लांट में ठेका मजदूरों की तादाद 60% लगभग हो गई है। पूरे उत्पादन और निर्माण में ठेका मजदूरों की भागीदारी होती है, लेकिन वेतन के मामले में आज ठेका मजदूर कहीं भी नहीं ठहरता है। इसलिए हिंदुस्तान इस्पात ठेका संघ यूनियन C2 फेडरेशन के आह्वान में मांग करती है कि तमाम ठेका मजदूरों को 21,000 न्यूनतम मजदूरी की जाए, समय पर वेतन दिया जाए और भेदभाव स्थायी कर्मियों ठेका कर्मियों को मिटाया जाए। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में काढ़ा पैकेट वितरण का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे तथा निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार आयुर्वेद चिकित्सालय ने 500 पैकेट काढ़ा चूर्ण उपलब्ध कराया है, जिसे नगर निगम के सभी जोन क्षेत्रों के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को वितरित किया जा रहा है। काढ़ा पैकेट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही काढ़ा वितरण के दौरान लोगों को काढ़ा तैयार करने की विधि भी बताई जा रही है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विजन 2026 लगातार कई वर्षों से जनहित की दिशा में कार्य करते हुए गरीबों की मदद करती आ रही है। इसी कड़ी में शारदापारा वार्ड 25 में पानी की किल्लत को देखते हुए फाउंडेशन ने बस्ती के बीचों बीच एक पानी की टंकी लगवाई है। यदि हम बात करें जनसेवा की, तो इसमें एक नाम ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का आता है। इस फाउंडेशन ने विगत कई वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों की मदद करने में एवं जनहित के कार्यों को करने की दिशा में एक नया आयाम स्थापित किया है। यह फाउंडेशन गरीबों की बस्ती में जाकर उनको होने वाली दिक्कतों से अवगत होती है और फिर उनके निराकरण की दिशा में कार्य करती है। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई के वार्ड 25 शारदापारा के अंदरूनी हिस्सों में लगातार पानी की किल्लत को देखते हुए फाउंडेशन ने बस्ती के बीचों बीच एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया है और इस टंकी में पानी भरने के लिए एक बोर भी करवाया है, जिसका विधिवत उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस टंकी के शुरू होने से क्षेत्रवासियों ने काफी राहत की सांस ली है एवं फाउंडेशन के सदस्यों को दिल से शुक्रिया अदा कहा है। साथ ही फाउंडेशन के भिलाई जिला अध्यक्ष मोहम्मद साबिर ने इस पानी टंकी के लगाए जाने के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। इसका उद्देश्य ये है कि आम जनता तक हम पानी की समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, ये है। और दूसरा ये है कि ये शारदापारा केमटू में लगी है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी, ताकि और जहाँ पे पानी की किल्लत हो उसको भी हम उसकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। तो इस एरिया में पहले पानी की दिक्कत हुआ करती थी? बहुत दिक्कत है और अभी भी दिक्कत है। एक एरिया में 2 टैंकर आते हैं एक एरिया में। इस टंकी में पानी कहाँ से भरा जाएगा? बोर से। तो बोर भी आप लोगों की तरफ से किया है? बोर और टंकी और सबमर्सिबल सब लगाए हैं। बहुत बढ़िया इनका काम किया है हमने। पानी की सालों से यहाँ समस्या थी और हमें पता चला इनकी संस्था इस टाइप का काम करती, तो संस्था से मिल के हमने यहाँ ये बोर करवा के टंकी बैठवाया है बस्तियों के लिए। तो स्थानीय पार्षद यहाँ के क्या पानी की समस्या के लिए नहीं कुछ काम कर रहे थे? नहीं कर रहे हैं, नल लगा है, पूछा है आता है नहीं आता है, पानी का कोई ठिकाना ही नहीं है यहाँ। तो जमाने से चल रहे हैं, जो भी पार्षद आया है विकास कुछ नहीं किया, बस वो जो केंद्र से जो पास हुआ है रोड बनाना नाली बनाना उसी में वो काम किया, बाकी पार्षदों ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। इस गली में कोई विकास नहीं, इस एरिया में कोई विकास नहीं। क्या कहना चाहेंगे संस्था को? संस्था के लिए तो बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं ऐसा संस्था का, और ऐसा संस्था हमेशा लोगों की सेवा करे और बहुत बढ़िया काम किया है संस्था ने। आपके मोहल्ले में पानी की कैसे दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी बेटे, बहुत परेशानी। हम एकदम जाके टंकर से पानी लाते थे, 2-2 3-3 बज जाता था पानी लाने के लिए, बहुत ही परेशानी होती थी। रोजगार बच्चे लोग जाते थे बेचारे पानी भरने के लिए, बहुत दिक्कत थी। जब से लगा, जब से बहुत अच्छा शुक्र है उनका कि हमारे को पानी की सुविधा हो गई। बहुत दूर दूर पानी की बहुत परेशानी थी, अल्लाह का शुक्र है उनके पानी लगा दी हमारे यहाँ। नल तो थोड़ा आसान हो गया बच्चे लोगों को भी। बहुत ये हो गया, आराम हो गया अभी पानी का। नल भी लगा, नल भी बराबर नहीं आ रहा है, टंकर पर जाते थे। आज 50 साल से हमको परेशानी है पानी की। पार्षद आए लेकिन कोई कहाँ का ठिकाना है करके पानी का। ये तो ये अभी लगा इन्होंने साबिर ने, तो चलो आराम हो, हमको परेशानी थोड़ी कम हुई, शुक्रिया उनका। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे विजन 2026 अभियान के तहत किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय हैं। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992, 9827173488। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 turns away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम रिसाली क्षेत्र के निवई में स्थित मुक्तिधाम में उस वक्त विवाद उत्पन्न हो गया जब रिसाली वार्ड से कोविड संक्रमित शव की अंत्येष्टि के दौरान क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शव का दाह संस्कार करने का विरोध कर दिया। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के निवई स्थित मुक्तिधाम में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब कोरोना संक्रमित शव का दाह संस्कार कराने नगर निगम रिसाली की टीम पहुंची। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर रिसाली क्षेत्र के कोरोना संक्रमित शव का दाह संस्कार निवई के मुक्तिधाम में करने से मना कर दिया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा निवई के इस मुक्तिधाम को कोरोना संक्रमित शवों की अंत्येष्टि के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि यह मुक्तिधाम रिहायशी इलाके से काफी अलग है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर रिसाली के कोरोना संक्रमित शव का दाह संस्कार करने का पुरजोर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों ने इस विरोध के पीछे के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये क्या वार्ड नंबर 42 झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं और गरीबों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। यहाँ पर फ्रेश बॉडी को रिसाली में जलाया जा रहा है, कोरोना पॉजिटिव को ला के झुग्गी झोपड़ी बस्ती के अंदर जलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी इसका निर्देश दिया, अगर कलेक्टर साहब भी दिए हैं तो बिल्कुल गलत किए हैं। ये गलत हो रहा है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। एक तो ऐसी झुग्गी झोपड़ी में बहुत सारा चीज समय पर सैनिटाइजर ये सब नहीं हो रहा है। उस जगह पर अगर इस टाइप की घटना होगा, इसके धुआं से प्रदूषण से लोगों को बीमारी फैलेगा, महामारी फैलेगा। आज के डेट में कोई जनरल बीमारी से भी बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है, महामारी फैलेगा तो आज पब्लिक कहाँ जाएगी? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। निवई बस्ती है, यहाँ मुक्तिधाम है छोटा सा, वो निवई गांव के लिए बना गया है। यहाँ का कोई व्यक्ति अगर खत्म होता है उसको यहाँ जलाया जाएगा, लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा कहीं का भी बॉडी को कोरोना पॉजिटिव वाला जो बॉडी खत्म हो रहा है उसको लाके यहाँ जलाया जा रहा है। ये गलत हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। चाहे वो कलेक्टर प्रशासन का आदेश हो, चाहे जिला प्रशासन का आदेश हो, किसी का भी आदेश हो, हम नहीं मानेंगे। यहाँ किसी के अन्य का कोरोना बॉडी को यहाँ हम जलाने नहीं देंगे। ये हमारा विरोध है और यहाँ कोरोना बीमारी फैलाना हम नहीं चाहते। कोरोना पेशेंट को जलाने की जगह थोड़ी है ये। मेरा कहना ये है, कोरोना महामारी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में है, इसको हम मानते हैं। जिसका प्राण निकलेगा उसकी बॉडी का निष्पादन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप चोरी छुपे आकर के कहीं पर भी जला करके चले जाओगे। जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके उसका विचार करके उसके निष्पादन की प्रक्रिया क्या है उसको करके सबके साथ में मिल करके उस काम को करना चाहिए। विरोध सिर्फ इस बात का है कि यहाँ ला करके चोरी छुपे आकर के उसको मतलब जला करके जा रहे हैं, विरोध इसका हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा रिसाली के निवई क्षेत्र में स्थापित इस मुक्तिधाम को कोरोना संक्रमित शवों की अंत्येष्टि के लिए चिन्हित किया गया है। बावजूद इसके इन जनप्रतिनिधियों का शासन प्रशासन के आदेशों को न मानना समझ से परे है। देखना होगा यह मामला आगे किस तरह का रुख अपनाता है और जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित मुक्तिधाम में कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मयारू संगवारी संस्था द्वारा पूरे सम्मान के साथ किया जा रहा है।
संस्था द्वारा अंत्येष्टि कराने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा के पूरे उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे दाह संस्कार करवाते समय कोई भी कर्मचारी संक्रमित न हो जाए। एक तरफ क्षेत्र के कई मुक्तिधामों में कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रिसाली क्षेत्र के मुक्तिधाम में मृत शरीरों को पुण्य आत्मा मानकर पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कराई जा रही है। रिसाली का यह मुक्तिधाम मयारू संगवारी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका प्रथम उद्देश्य भी यही है। इस मुक्तिधाम में संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नगर निगम रिसाली के सहयोग से मुक्तिधाम पहुँचे शवों के दाह संस्कार कराने के लिए पीपी किट सहित अन्य सुरक्षा के उपकरण भी प्रदान किए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमित शवों की अंत्येष्टि के वक्त कर्मचारी सुरक्षित रहें और संक्रमित न हो सकें। इसी कड़ी में बुधवार को रिसाली क्षेत्र के मुक्तिधाम में 3 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इन 3 शवों में जहां 2 का दाह संस्कार करवाया गया, वहीं 1 को दफनाया गया। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार संक्रमित शव के साथ सिर्फ 1 परिजन को उपस्थित रहने का निर्देश मयारू संगवारी संस्था एवं नगर निगम रिसाली के अधिकारियों द्वारा दिया गया था। शव वाहन से आए शवों को उतारने के बाद वाहन को एवं पूरे मुक्तिधाम परिसर को सैनिटाइज भी किया गया, जिससे सामान्य शवों के साथ आए लोग भी सुरक्षित रह सकें। जो जिनका देह खत्म हो गया वो तो भगवान है, उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को जो यहाँ से मदद मिले, उसके लिए हम मयारू संगवारी नगर निगम का सहयोग कर रहे हैं। और निरंतर ये भी यहाँ 2-3 दिन से कोरोना बॉडी आ रहा है, उसको दाह संस्कार यहीं के टीम कर रहे हैं और नगर निगम का, और तत्काल सैनिटाइज किया जाता है पूरे परिसरों को। कल विवाद हुआ था, एक्चुअल में कलेक्टर महोदय का ये आदेश था कि कोरोना जो देह आ रहा है उसको नेवई में दाह संस्कार किया जाए करके आदेशित हुआ था। कल 2 बॉडी वहाँ जलाए तो वहाँ के लोगों का आपत्ति आया था और कुछ वहाँ के संगठन लोगों ने विरोध किया था। तो आज हमसे कलेक्टर साहब का बात हुआ था, उसने बोला कि यहाँ करना है, तो हम तो तत्पर हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। निरंतर यहाँ पे बॉडी जल रहे हैं, उनके लिए हम लोग कोरोना बॉडी के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं और तत्काल सैनिटाइज किया जा रहा है। मयारू संगवारी संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे रिसाली क्षेत्र के इस मुक्तिधाम में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें नगर निगम रिसाली के अधिकारियों का भी काफी सहयोग है। रिसाली निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के दिशा निर्देशानुसार मुक्तिधाम में अंत्येष्टि कराने वाले कर्मचारियों को यह सारे सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड 23 स्थित बस स्टैंड परिसर में 50 वर्षों से काबिज लोगों के कब्जों को हटाने के लिए पहुंचे रेलवे का जेसीबी देख लोग आक्रोश में आ गए, मगर तोड़ू दस्ते ने किसी की न सुनते हुए सड़क किनारे बसे कब्जों को ढहा दिया। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 23 बस स्टैंड एरिया में 50 वर्षों से काबिज लोगों के कब्जे को हटाने के लिए आए रेलवे के जेसीबी को देखकर लोग आक्रोश में आ गए। यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि रेलवे न्याय नहीं कर रहा, बल्कि खास लोगों के कब्जों को संरक्षण देकर गरीबों के आशियानों पर जेसीबी चलाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 23 बस स्टैंड एरिया से लगे करीब 50 से अधिक परिवार झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं। वहीं उक्त एरिया रेलवे का है, जहां पर रेलवे अपना सोलर प्लांट डालने के लिए बेचारे गरीब परिवारों के आशियानों पर जेसीबी चला रही है। इसके अलावा कई ठेले खोमचे तक को नहीं बख्शा गया है। वहीं अपनी समस्या को बताते हुए यहाँ के निवासियों का कहना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सभी लोगों के व्यवस्थापन के लिए आवेदन भी दिया गया था, मगर इस पर आज तक रेलवे द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।
वहीं इनका कहना है कि स्थानीय रेलवे के अधिकारी भी यहां आते हैं और समस्या सुनकर वापस ही चले जाते हैं। साहब हमको न्याय चाहिए, अन्याय नहीं, यहाँ पे अन्याय हो रहा है। कुछ दुकानें और कुछ जगह को मकाने को छोड़ा जा रहा है और पीछे से सिर्फ 6-7 घर है उसको तोड़ा जा रहा है और सामने का भी जगह रेलवे के में ही अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में? अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय करिए हमारे साथ भी। और जो सामने का जो दुकान है उस समय हम लोग के साथ में पैसा लिया गया था कि हम रेलवे वाले से बात करते हैं, हम केस करते हैं उनके लिए या क्या करते हैं करके हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हमसे पैसा मांगा गया था और हमने पैसा दिया गया था। पैसा आपने किसको दिया? पैसा हमने जूना यहाँ पे होटल है जूना दादा का जो रेलवे का ठेका लेता है उसको पैसा हमने दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो दादा ने कागजात तैयार किया था और बोला कि हमारा सपोर्ट बनाएगा, सबका जगह को तो रोके जाएगा करके। और सर अगर वो हमसे तो कुछ किया नहीं और अपनी जगह को बचा लिया और पीछे की जगह को झूठा वहाँ रेलवे में जा करके एप्लीकेशन दे करके बोल दिया कि सब अपनी मर्जी से उन लोग अपना जगह को हटाना चाहते हैं करके। के साथ में सहमत हूँ, सरकार सबके साथ में जो न्याय कर रहा है तो मेरे साथ में भी वो न्याय करे। मैं छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? आज 54 साल हो गया, रोड में मेरी माँ मेरे को पैदा करके छोड़ी, बाप मर गया, माँ मर गया, मेरे बाप तो कोई जमीन जायदाद दिया नहीं, यही हमारा सब कुछ है बोल के छोड़ के गया, तो मैं जाऊँगा कहाँ? वहीं इस वार्ड की पार्षद बिंदु शर्मा ने बताया कि कब्जे के तोड़फोड़ को लेकर यहाँ के लोगों के व्यवस्थापन को लेकर निगम आयुक्त को कई बार अवगत करा चुकी है, बावजूद अब तक कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा सांसद से मुलाकात कर यहाँ निवासरत लोगों को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। मेरे को जब ये जानकारी मिली तो मैं अपने निगम प्रशासन के माध्यम से आयुक्त कृतिमान राठौर जी से मैंने बातचीत किया। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैडम कोई सोल्यूशन जैसा निकलता है या आवास का कुछ ऐसा निकलता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर माननीय विजय बघेल जी से भी हमारी मुलाकात हुई तो माननीय विजय बघेल जी ने भी आयुक्त महोदय से बात किया और कलेक्टर महोदय से बात करके ये आश्वासन हमको दिया था कि मैं DRM या किसी से बात करके कुछ दिन के लिए जो है इसको मैं रुकवाता हूँ। फिर जो भी व्यवस्था, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है ऑलरेडी, मेरा कहना अब शासन प्रशासन से यही है, मेरी मांग वही है वार्ड पार्षद होने के नाते कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और आप देख रहे हैं कोविड का प्रहर जो है एकदम लगातार बढ़ते जा रहा है। इस कंडीशन में ये गरीब अपने छोटे बच्चों को लेकर जिनके पास रहने का भी कोई साधन नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए निगम प्रशासन या शासन इस पे संज्ञान ले और मैं रेगुलर जो है निगम प्रशासन के ध्यान में ये डाल रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। 8, 10, 12 परिवार जो है वो बेघर हो रहे हैं, उनमें 50-60 लोग हैं, 12 परिवार जरूर है मगर संख्या 50 से 60 लोगों की है, वो कहाँ जाएंगे? बहरहाल उक्त जमीन में कुछ हिस्सा रेलवे और नेशनल हाईवे दोनों का है, वहीं 40 फीट जमीन पर रेलवे द्वारा सोलर प्लांट का भी काम होना है। इसी वजह से 40 फीट के भीतर करीब 35 मकान आते हैं जिन्हें तोड़ने का आदेश रेलवे प्रबंधक द्वारा दिया गया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे की भी जमीन पर बसे लोगों को दिक्कत आ सकती है। फिलहाल रेलवे ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई नगर पुलिस ने सिविक सेंटर स्थित शासकीय शराब दुकान से 80 लाख रुपए की शराब गबन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों में से एक आरोपी रोहन कुमार कन्नौजिया को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित पचमढ़ी के एक होटल में ठहरा हुआ था, जिसे वहां से पकड़कर भिलाई लाया गया है। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपी की पतासाजी अभी भी जारी है। एक समाचार पत्र के फोटोग्राफर से लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सुपेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शुभम वर्मा की तलाश तेज कर दी है। प्रिंट मीडिया के कैमरामैन राजा देवांगन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में कोरोना की जांच को लेकर आए संबंधी प्रकरणों की फोटोग्राफी की जा रही थी। इस दौरान ओपीडी में शुभम वर्मा द्वारा किसी वजह से शोर शराबा किया जा रहा था, जिसकी फोटो भी राजा देवांगन द्वारा खींच ली गई। इसका विरोध करते हुए शुभम वर्मा और अन्य द्वारा राजा से मारपीट कर मोबाइल में खींची गई फोटो को डिलीट कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में दर्ज कराई गई। थाना सुपेला प्रभारी गोपाल वैश्य ने पूरे मामले की जानकारी दी।
कल दोपहर को 11:30-12 बजे की बात है और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में कैमरामैन राजा देवांगन जो अपने काम से गए थे, उसी समय एक जिनका नाम अभी आया है शुभम वर्मा, वो डॉक्टर से कुछ ऊँचे लहजे में बात कर रहे थे और उसी समय जो राजा देवांगन है वो वहाँ पर कोविड चलती इस समय हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उसकी शूटिंग वगैरह कर रहा था वहाँ पर। और उसी बात को लेकर उन्होंने शुभम ने उनसे बोला कि तुम यहाँ पर शूट क्यों कर रहे हो और जो मेरी फ़ोटो जो शूट की है उसको तत्काल डिलीट करो। और उसी बात को उन्होंने उसका कैमरा छीनने का प्रयास किया और जब उन्होंने मना किया तो उसके साथ में धक्का मुक्की मारपीट हुई है। मामले में धारा 323 को 2027 IPC का पास प्रयोग किया गया और उसमें शुभम नाम के जो लड़का नाम है उसकी अभी तलाश की जा रही है, बहुत जल्दी। इस घटना के बाद से शहर के पत्रकारों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटा सा ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी क्या पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिल्कुल यार, फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशिया न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई।
स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअल्टी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। 10 एकड़ में फैला डोगिया तालाब अब अपनी पहचान को तरस रहा है। गिरधारी नाला के माध्यम से शहर भर से आए गंदे पानी व आसपास का सीवरेज के पानी से यह तालाब पूरी तरह दूषित व गंदा हो चुका है, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 4 गया नगर में इन दिनों लगभग 10 एकड़ में डोगिया बांधा तालाब मौजूद है, जहां देखरेख के अभाव व निगम द्वारा इसके सौंदर्यीकरण को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं पास ही बने सीमेंटीकरण सड़क पूरी तरह जर्जर व टूटी फूटी हो चुकी है। गौरतलब है कि गिरधारी नाले के माध्यम से शहर के इंदिरा मार्केट, चंडी चौक, ब्राह्मणपारा इत्यादि जगहों का गंदा पानी व डोगिया बांधा तालाब के आसपास से सीवरेज का गंदा पानी इसमें समा रहा है, जिसके चलते यह तालाब पूरी तरह गंदा व बदबूदार हो चुका है। वहीं अब तक निगम प्रशासन द्वारा इसके सौंदर्यीकरण व साफ सफाई को लेकर कोई पहल नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ वार्ड के कुछ हिस्सों में अमृत मिशन को लेकर पाइपलाइन बिछाने के बाद भी मलबा भी नहीं हटाया गया है। इस विषय पर वार्ड पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे वार्ड में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी डोंगिया बांधा तालाब एक विशेष समस्या है। अभी यहाँ पर सभी वार्डों का गंदा पानी यहाँ पर आकर रुकता है, जिससे कारण तालाब प्रदूषित हो रहा है। और इसे रोकने के लिए मैंने पत्र भी भेजा है, जिस पर विचार करेंगे कमिश्नर साहब। और अमृत मिशन का कार्य अभी चल रहा है और कुछ कार्य बाकी है अभी, जिसके कारण पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाएगा। वार्ड के और कैसे हालात है, मतलब सड़क, पानी, बिजली को लेकर कोई समस्या? कुछ जगहों पे अभी विद्युत पोल लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर अभी बंद पड़े हुए हैं, जिसे सुधरवाना बाकी है। जिस तरह नगर निगम प्रशासन द्वारा धरोहर सरोवर योजना चलाकर शहर में बचे तालाब व कुओं को संरक्षित किया जा रहा था, जिसके बाद भी इस डोगिया बांधा तालाब को अब तक नजरअंदाज कर रखा है। अब देखना यह है कि इस तालाब को बचाने व संवारने में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन किस तरह का कदम उठाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के युवा जोगी कांग्रेस के जिला सचिव सहित अनेकों कार्यकर्ता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भाजपा प्रवेश करने वाले युवाओं का स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित प्रमोद कुमार जोगी द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन अब उनके स्वर्गवास के बाद से ही लगातार पार्टी कार्यकर्ता तितर बितर होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के युवा जोगी कांग्रेस के लगभग 60 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सांसद निवास पहुंचकर सभी ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई, जिस पर सांसद विजय बघेल ने सभी को पार्टी का गमछा ओढ़ा स्वागत किया। वहीं सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। देखिए, ये तो चमत्कार है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पार्टी के सिद्धांत का। हमारे नेता और हमारी पार्टी राजनीतिक रूप से कोई स्वार्थवश काम नहीं करती, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं जुड़ा रहता और पार्टी की भी का भी स्वार्थ नहीं जुड़ा रहता। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं, अगर जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, और उसी भाव से हम लोग भी काम करते हैं। राष्ट्र हित और देश हित सर्वोपरि है, और उसी भाव को लेकर आज जोगी कांग्रेस के हमारे साथी लोग लगभग 60 की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में समर्पण भावना से प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई प्रमोद सिंह जी जो मेरे सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके मार्गदर्शन में भाई प्रदीप जी मल और भाई सत्यपाल जी पासवान के नेतृत्व में सभी साथीगण अभी मेरे निवास पर आकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मैं उनका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि हम सब अच्छे काम करें, सेवाभावी काम करें, अपने क्षेत्र के हित और अपने राष्ट्र के हित के लिए और अपने प्रदेश के हित के लिए हमेशा काम करें। मैं यही निवेदन। वहीं इस भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के दौरान सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप कुमार मल और पार्टी में प्रवेश हो चुके युवा नेता सत्यपाल पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए सत्यपाल जी, उन्होंने बोला भैया मुझे ज्वाइन करवाइए। तो मुझे लगा कि हमारे भैया जो विजय बघेल जी हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय रूप से और लगातार सतत प्रयासरत हैं, समाज की जनता के बीच में रूबरू होते रहे, उनकी सुख दुख में लगातार जुड़ा रहा उनका। तो मुझे लगा कि उनसे बेटर ऑप्शन इन लोगों के लिए नहीं है कि ये युवा जनरेशन है, क्योंकि बोलते हैं ये लोग इस समय मट्टी है, मतलब वो मट्टी जिसे तुम्हारे जिस रूप में ढालना चाहो ढल जाएगा। तो हमें लगा कि भैया के पास इन्हें ज्वाइन कराया जाए और इन्हें कुछ मार्गदर्शन मिले और नाम सब हमारे रहा। मैंने तो सबसे पहले ये सोचा कि लोगों के नाम से नहीं चलना, हमको काम से चलना है। जो जोगी कांग्रेस या कांग्रेस का कोई काम नहीं है और हमको कामवादी पार्टी चाहिए, नामवादी पार्टी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है और जो उनका कहनाम है, तो उसके हिसाब से हमने देखा और इनका काम देख के प्रभावित हुए। इससे हमने अपनी टीम को लेके पूरी माननीय श्री हमारे विजय बघेल जी के पास आके ज्वाइनिंग की। बहरहाल सांसद विजय बघेल द्वारा कार्यकर्ता जोड़ो अभियान जोरों शोरों से जारी है और इसका लाभ आगामी महापौर चुनाव में देखने को मिल सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर यूनिट में भर्ती भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा अस्पताल की दुर्दशा के खिलाफ नाराजगी जताई गई, जिसे देखते हुए जिला भाजयुमो अध्यक्ष ने कलेक्टर को जानकारी भेजकर दुर्दशा नहीं सुधरने पर प्रदर्शन की बात। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर, जहां वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जहां की अव्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। गौरतलब है कि जिला भाजयुमो के 2 पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिन्हें अस्पताल के 3य मंजिल में स्थित वार्ड 26 में रखा गया था। भर्ती के दौरान अस्पताल की लचर व्यवस्था नजर आई। इन अव्यवस्थाओं को लेकर धरने में बैठे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने गंदगी की तस्वीर व ज्ञापन व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को देते हुए जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन को भी भेजी गई, जिस पर भाजयुमो अध्यक्ष द्वारा अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने व फैली गंदगी, बदबू की समस्याओं सहित अन्य व्यवस्थाओं को गंभीरता से लेकर सुधार करने की मांग की गई है। इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला भाजयुमो अध्यक्ष ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। चंदूलाल चंद्राकर कोविड हॉस्पिटल में हमारे युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारी विगत 5 दिनों से भर्ती हैं।
और वहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर वो बहुत खिन्न थे। वहाँ पर जितने भी मरीज जा रहे हैं, ना वहाँ पर साफ़ सफाई हो रहा है, ना बेड का चादर बदला जा रहा है। वहाँ पर जहाँ पर मरीज भर्ती हैं वहाँ पर पक्षी कीड़े मकोड़े पड़े हैं, वेस्टेज पदार्थ पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं। सफाई कर्मी लगातार जो नगर निगम भिलाई के निगरानी में देखा जा रहा है उसको, वहाँ के नोडल अधिकारी वहाँ के आयुक्त हैं, इन सब की नियंत्रण होने के बाद भी वहाँ पर किसी भी तरह से सुविधा नहीं है। और इन विषय को लेकर जो स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा बहुत बीमार होकर जा रहे हैं वो भी और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, ये हालत थी। और इस विषय को लेकर हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आवाज़ बुलंद किया है और उसके इस विषय पर हमारे जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाधीश महोदय से इस विषय को अवगत कराए हैं और हम लोगों ने मांग की है, न केवल चंदूलाल चंद्राकर बल्कि शंकराचार्य हॉस्पिटल में भी वहाँ से भी जो शिकायत आ रही है वो तत्काल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर है और निश्चित रूप से हॉस्पिटल में जाने वाला व्यक्ति इस आशा के साथ वहाँ जाता है कि वो जल्दी शीघ्र ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बीमारी से कहीं ज़्यादा अव्यवस्थाओं से बीमार ना हो जाए। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मांग की है और व्यवस्था न सुधरे तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोविड केयर सेंटर में पहुंचे पदाधिकारियों ने जिस तरह से अस्पताल की लचर व्यवस्था पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी और अपने इलाज को लेकर भयभीत नजर आए। अब कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा अस्पताल के व्यापक व्यवस्था पर किस तरह का दिशा निर्देश देकर अस्पताल में आए हुए मरीजों के लिए इसे सुविधाजनक बनाया जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम रिसाली के मरोदा क्षेत्र में नवनिर्मित पानी की टंकी को चार्जिंग करके पानी सप्लाई की टेस्टिंग करने के दौरान रोड में बने गड्ढों को अब तक निगम प्रशासन द्वारा पाटा नहीं जा सका है। सड़क के बीचों बीच बना यह गड्ढा आवागमन करने वालों को प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त कर रहा है। यह दुर्घटनाएं ज्यादातर रात के वक्त हो रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों सहित राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। निगम प्रशासन को उसकी शिकायत करने के बाद भी अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं, जिससे अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगा है। इसको 15 दिन हो गया धंसा हुआ है, 2 बार देख के गए हैं, कोई बनाने आया नहीं है। रोड कर जगह है, पूरा गाड़ी मोटर जा रहा है आ रहा है, गाय भैंस का रास्ता है दिन भर और ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है, रात निकाल के यहाँ सब बच्चे आते जा रहे हैं। ये जो टेस्टिंग पानी खोला था शिवनाथ वाला, उसी दिन शुरू दिन हुआ है, आज जब से ऐसे पड़ा हुआ है, 15 दिन से ज्यादा हो गया। एक बार फिर रुख करें चरोदा की ओर, जहां नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा कार्यालय प्रतिदिन की भांति अब संचालित हो रहा है। सभी कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कार्यालय में बैठकर कर रहे हैं। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के आदेशानुसार निगम कार्यालय आम जनता के लिए अभी भी निषेध रहेगा। जनता की किसी भी प्रकार की शिकायत या आवेदन निगम के विशेष काउंटर पर लिए जाएंगे, जिसमें दर्ज आवेदक के मोबाइल नंबर पर उनकी समस्याओं के निराकरण की जानकारी दी जाएगी। निगम के सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है, किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार हो तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।